नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। ST न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। ABP न्यूज, टाइम्स न्यूज और फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उनसे नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस बार सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बताया कि इस बार आम आदमी पार्टी को 182 सीटों में से 110 प्लस सीटें मिलती नजर आ रही है। मोदी बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे उन सीटों की ओर जहां पर एक एक सीट का पूरा गणित दिखाने वाले हैं। सबसे पहले है सबसे हॉट सीट अहमदाबाद, जहां पर 21 सीटें हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस रुझान को देखते हुए आपको ये पता लग जाएगा कि इस बार आम आदमी पार्टी ने कितनी बड़ी यहाँ पर उछाल लगा दी है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में अपनी जीत देखकर यहाँ पर भी आम आदमी केजरीवाल अपनी जीत की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे। वहीं अगर बात करें मेहसाणा की 7 सीटों की, जहां पर 3 आम आदमी पार्टी, 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी आम आदमी और बीजेपी की बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो 3 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर 00 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का बहुत बुरी तरह से खात्मा होता नजर आ रहा है इस गुजरात में अगर बात करें बनासकांठा की 9 सीटों की, जहां पर 5 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस को मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी लीड दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अगर राजकोट की 8 सीटों की, जहां पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस को भी बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस का यहां पर फिर से सुपड़ा साफ होता नजर आता दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 0 सीटें। वहीं अगर आणंद की 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर अन्य के खाते में 0 सीट नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें सोमनाथ की 4 सीटों की, जहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का कमाल है, जो पहले पंजाब में किया, अब गुजरात में अरविंद केजरीवाल धमाका करते नजर आ रहे। वहीं भावनगर की 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। वहीं अन्य को तो 00 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही है। वहीं अरावली की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, 1 बीजेपी के खाते में, 1 ही कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का तो बिल्कुल खाता भी नहीं खुल रहा है। यहाँ भी तीनों को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें भरूच की 5 सीटों की, जहां पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 00, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को टक्कर तो दे रही है, लेकिन वो जीतेगी नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 110 प्लस सीटें लाएंगे, ये परफेक्ट है। ये भी सुरेंद्रनगर की अगर 5 सीटों की बात करें तो 2 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर अमरेली की 5 सीटों की बात करें तो जहां पर 4 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को 00, अन्य के खाते में भी 00 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ में सबसे आगे दिखाई दे रही है। अगर जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो जहां पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है। वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वहीं अगर सूरत की 16 सीटों की बात करें तो 15 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है, 1 कांग्रेस को मिल रही है, बीजेपी को यहाँ पर 00 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैसला है यहाँ पर सूरत में
15 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर वलसाड की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी को सीटें मिल रही है, 3 बीजेपी को और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाई रही है। वहीं अगर कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो 3 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 सीटें के साथ में बीजेपी बढ़त करती दिखाई दे रही है। वहीं दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है, जहां पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 0-0 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। ये यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा सा दबदबा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें खेड़ा की 6 सीटों की, जहां पर 2 आम आदमी पार्टी, 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी मोदी की लहर है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक थोड़ी सी कम सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं द्वारका दास की बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मोदी भक्त थोड़े ज़्यादा है, लेकिन इस बार मोदी भक्त सुन लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही राज करेगी। जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा है कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट। वहीं अगर पाटन की 4 सीटों की बात करें तो 2 कांग्रेस, 2 आम आदमी पार्टी को सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बराबर सीटों के साथ में बीजेपी को 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अगर पोरबंदर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है, ये गांधी जी का गांव है, इसलिए यहाँ पर 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर बुरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगर कुल 182 सीटों का मास सर्वे आपके बीच में लाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 100 से 110 सीटों के बीच में मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी को 70 से 80 सीटें मिलती नजर आएगी, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 4 या 5 सीटें जाएगी। ये है एबीपी न्यूज़ आज तक और टाइम्स न्यूज़ और फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार हमारा भी सर्वे, जो हमने पहले सर्वे दिखाया था कि पंजाब में कौन सी सरकार बनेगी, तो आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया था, इसीलिए आम आदमी पार्टी, हमारा सर्वे बिल्कुल एकदम करेक्ट हुआ। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वहीं इस बार मोदी की बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो भी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, इसलिए इस बार जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनने का वादा किया है। वहीं इस बार अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पंजाब को जीतने के बाद में अब गुजरात की ओर रुख कर चुके हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल इस बार लगभग 110 प्लस सीटें लाकर अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।